ओम शांति। 25/2/86 मधुवन में 50 विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। आज के दिन को विशेष उमंग, उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया। इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में भी किसी प्रकार के परिस्थिति हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा न कोई, एक बल, एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया है। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? एक थी यह स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। हार भी बहुत सुंदर पहने। सिर्फ यह हार पहनना व सफलता का भी हार पहनना, इस हार के साथ साथ सफलता का भी हार पहनना। सफलता गले का हार है। यह दृढ़ता की सफलता का आधार है। इससे स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ है ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं। सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया है। बहुत अच्छा। कुछ भी हो जाए, लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्म प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चय है, सफलता गले का हार है। एक बाप, दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी।
इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध या सिर्फ मुख्य 3 संबंध हैं? सर्व संबंध हैं तो सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। क्या कहा? किस आधार से लिफ्ट मिलती है? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का मतलब ऊपर क्या बताया? क्या बताया? कैसी कैसी परिस्थितियां हों, मनसा के हो, प्रकृति के हो, हमारी कमी कमजोरी के हो, लौकिक और या अलौकिक, तो भी दृढ़ता ना जाए संकल्प में। तो यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते हैं सदा अविनाशी भव। अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो क्या वरदान दे रहे हैं? अविनाशी भव, अमर भव। माना तुम्हारी भी क्या हो, कभी अनिश्चय रूपी मौत नहीं होगी। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया। यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा परमान विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एरिया का नंबर स्थापना के आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावें। इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, सबसे भारत के समीप एशिया देश है। जो समीप होता है उनको सकीलदे कहते हैं। इसलिए बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब इस नहीं है, सब लवली हैं। हर एक दो से ज्यादा इस नहीं है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। करके गोपी के साथ गोपी बल्लभ है। सिर्फ एक राधे से व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी बल्लभ है। जैसे देलवाड़ा मंदिर में जाते हो ना तो नोट करते हो यह मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते हैं महारास। कौन सी महारास? रास माना है जी संस्कार मिलन की रास। जिनके संस्कार नहीं मिलते देवता तो समझो आज नहीं तो कल
वो महाराज में कहलाएंगे। जिनके संस्कार ही नहीं मिलते तो उसको क्या कहेंगे? संस्कार मिलन की रास की। तो इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। कब होती है महारास? कब होती है महारास भक्ति मार्ग में? यही नहीं मालूम? हाँ, पूर्णिमा। जब चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है तब तक हमको क्या है? चांस है संस्कार मिलाने का। अगर संस्कार मिलाते हैं, जो भी अपनी कमी कमजोरी है उसको छोड़ते हैं या तपस्या में उसको भस्म करने की मेहनत करते हैं, तब कहेंगे संस्कार मिलन की रास हुई। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है, लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई होना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने छोटे हैं। तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता, बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सकीलदे हैं। इस तरफ है जापान। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। तो बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष हैं। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं, और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर रहे हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी ना किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। उल्टा रूप और सुलटा रूप क्या होता है? हाँ, चाहे उन्होंने ग्लानि सुनी है तो भी बीज पड़ा हुआ है, चाहे सुलटे पॉजिटिव रूप रखते हैं आपके प्रति, अच्छा सोचते हैं, तो भी बीज तो पड़ा है। तो परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे हो। मुख्य कितने कितने धर्मों में बिखर गए हैं? मुख्य ये 7 धर्मों में बिखर गए हैं। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं। अपने अपने धर्म का कचरा छोड़ेंगे तो क्या होगा? कौन से धर्म के हो जाएंगे? देवता धर्म के बन जाएंगे। और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना, जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहां कहां से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं, महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है।
और डबल विदेशियों को यह लिफ्ट मिलती है। थोड़ा भी अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। तो यह भी लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो यह डबल अटेंशन हो जाता। डबल अटेंशन होने से डबल लिफ्ट हो जाती। समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलाने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से आप लोगों की महिमा भी क्या करें, जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर की स्याही बनाएं, धरती को कागज बनाएं, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की रास मिलती है और सभी रास करते भी अच्छी हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियां परिवार का श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। ब्रिज इंदिरा दादी से बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रत्न हो कौन? क्या कहते थे ब्रिजेंद्र दादी को? किस तरफ की थी? कौन से जोन के इंचार्ज थे? वो कौन थी बाबा की बेटी? ये बहू थी। ठीक। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है। क्या हो रही है? कितनी आयु होनी चाहिए बढ़ते बढ़ते? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा? छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगेगा? तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। निर्मल शांता दादी से आपका यादगार सदा ही मधुवन में देखती रहती हो। अपना यादगार होते हैं याद करने के लिए।
लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो। स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह वृद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है? कारण आधार मजबूत है। अच्छा, ओम शांति।